अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 7 जुम्मादाल उला 1447 हिजरी दिन जुम्मा। एक फर्ज के बारे में आपकी आखिरी वसीयत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वसीयत यह इरशाद फरमाई, नमाजों और अपने गुलामों के बारे में अल्लाह ताला से डरो, यानी नमाज को पाबंदी से पढ़ते रहा करो और गुलामों या नौकरों के हुकूक फर्ज का अदा करो। एक सुन्नत के बारे में, खाना खाते वक्त टेक न लगाना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं टेक लगाकर नहीं खाता हूँ। बिला उज्र टेक लगाकर खाना सुन्नत के खिलाफ है। एक अहम अमाल की फजीलत, लोगों की जरूरत पूरी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुछ बंदों को लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए पैदा किया है। लोग उनके पास अपनी जरूरत लेकर जाते हैं। लोगों की जरूरत पूरी करने वाले यह लोग अल्लाह के अजाब से महफूज रहेंगे। एक गुनाह के बारे में, अपने माथहतों पर तोहमत लगाना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने अपने माथहत पर किसी ऐसी बात की तोहमत लगाई जिससे वह बरी है, तो उस पर क़यामत के दिन हद जारी की जाएगी, मगर यह कि वह कही हुई बात उसमें मौजूद हो। आखिरत के बारे में, गुनहगारों के लिए जहन्नम की आग है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह का अजाब उस दिन होगा जिस दिन आसमान थर थर कांपने लगेगा और पहाड़ अपनी जगह से चल पड़ेंगे। उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी खराबी होगी, जो बेहुदा मशगले में लगे रहते हैं। उस दिन उनको जहन्नम की आग की तरफ धक्के मार कर धकेला जाएगा और कहा जाएगा, यही वह आग है जिसको तुम झुटलाया करते थे। तिब्बे नबवी से इलाज, खुजली का इलाज। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और जुबैर बिन अव्वाम को खुजली की वजह से रेशमी कपड़े पहनने की इजाजत फरमाई थी। आम हालात में मर्दों के लिए रेशमी लिबास पहनना हराम है, मगर जरूरत की वजह से माहिर हकीम या डॉक्टर कहे तो गुंजाइश है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जमीन पर अकड़कर मत चलो, क्योंकि तुम न तो जमीन को फाड़ सकते हो और न तन कर चलने से पहाड़ों की बुलंदी तक पहुंच सकते हो। इस्लामी तारीख। मदीना में मुनाफिकीन का ज़ुहूर। मुनाफिक उस शख्स को कहते हैं जो जबान से अपने आप को मुसलमान जाहिर करे, मगर दिल में कुफ्र छुपाए रखे। जब मुसलमान हिजरत करके मदीना आ गए तो लोगों के ईमान कबूल करने की वजह से इस्लाम तेजी से फैलने लगा और मुसलमानों को ताकत व कुव्वत हासिल होने लगी, तो इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी रखने वाली मुनाफिकीन की जमात उभर कर सामने आ गई, जो मुसलमानों के ताकत व गलबे और अपने जाती नफे के लिए मुसलमानों के सामने अपने ईमान का इजहार करते, मगर जब अपने काफिर दोस्तों से मिलते तो कहते कि हम तो तुम्हारे ही साथ हैं। मुसलमानों को धोखा देने और उनका मजाक उड़ाने के लिए उनके पास जाते हैं। उनका सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई था, जिसको मदीने का बादशाह बनाकर ताजपोशी की तैयारियां की जा रही थीं, मगर हुजूर के तशरीफ लाते ही अहले मदीना ने आपको अपना सरदार और रसूल तस्लीम कर लिया और उसकी बादशाहत खतरे में पड़ गई। इसलिए उसके दिल में आप और मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी, हसद और नफरत पैदा हो गई। इसके बावजूद हुजूर उसके साथ हुस्ने सुलूक करते रहे, जिसके नतीजे में उसके बेटे अब्दुल्लाह ने ईमान कबूल कर लिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।